हो सकता है ग्रस्त हो जाए। किसी का भाव हो कि ये सन्यासी है, कल होता है ग्रस्त हो जाए, फिर आपका भाव टिका नहीं रह सकता। केवल आप इस भाव से जुड़ रहे हैं कि हमें आपसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में मार्गदर्शन चाहिए, आपकी सत्संग हमें अच्छी लगती है और हम आपके साथ चलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत। अगर आप न जाति, न वर्ण, न कोई और सांप्रदायिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलना चाहते, केवल आप प्रीति से और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से चलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत। अगर किसी भी धारणा को आप हमारे पास लेकर आएंगे तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आपकी धारणा के अनुसार कभी नहीं चलेंगे। आज अगर आपके जीवन में आप देख पा रहे हैं कि हम आपकी धारणा में बैठे हुए हैं या उतरे हैं या खड़े दिख रहे हैं, तो एक संयोग हो सकता है। हम किसी के भी सोचने से नहीं चलते। ये बात भी आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये बात ना हो कि हमें बाद में पता चले कि आप तो इस प्रकार से चलते हैं, आपका सोचना उठना बैठना इस प्रकार का है। और कोई धनवान हो, पदाधिकारी हो, जाति में उच्च कुल का हो, वर्ण में उच्च कुल का हो, और वो यहाँ कि हम यहाँ प्रतीक्षा लेंगे और अपना रंग ढंग दिखाएंगे, तो उनको दोषे नमस्कार है और वो कृपया इस भाव से ना ही जुड़े तो अच्छा है। क्योंकि हमारे पास आओगे और फिर अहंकार को ठेस लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी भी पदाधिकारी के लिए ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से हम कुर्सी लगाते हैं, सब बराबर बैठते हैं यहाँ पर, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम आपकी किसी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नहीं, हम केवल इस बात के लिए हैं कि आप अगर साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और आप हमसे जुड़कर चलना चाहते हैं, तो कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा। यहाँ पर और कुछ भी, किसी भी परंपरा का पोषण नहीं, शुद्ध राम की बात है, केवल राम की बात। किसी का लाभ हो जाए तो हो जाए, संयोग की बात है। तो सबसे पहले इस बात को गांठ बांध। फिर इसके आगे की बात है कि अगर आपको मंत्र दीक्षा लेनी है और जिस मार्ग से हम चल रहे हैं उसी मार्ग से जुड़कर चलना है, तो कुछ नियम धारण करने होंगे। नियम हम आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप घर बार छोड़ दें, कि धन कमाना छोड़ दें। हम ना आपके घर बार के दुश्मन है, ना आपके धन के दुश्मन है। हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि जिस व्यवस्था से और जिस काम से आपके जीवन में साधना आगे बढ़े, उन नियमों को पालन करना। ग्रस्त है तो अपनी गृहस्थी को भजन बना लेना। ध्यान की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, मंत्र की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, और प्याज लहसुन आदि, क्योंकि सात्विक मार्ग है तो इसमें पाप वाली बात नहीं है। जैसे कोई कह देते हैं प्याज लहसुन खा रहे हैं तो फलाना फलाना पाप लग रहा है, हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। बस ये है कि तमस और उत्तेजक पदार्थ और साधना अगर आप करना चाहते हैं तो मन तो पहले ही उदंडी है, और इस उदंडता भरे मन को और उत्तेजक पदार्थ मिलते रहे तो ये आपके वश में नहीं हो पाए।